એક જંગલ था, એક જંગલ હતું. એ જંગલમાં બહુ જ બધા પોપટ રહેતા હતા. બધા પોપટ સવાર પડે એટલે એક જગ્યાએથી ઉડીને બીજી જગ્યાએ ખાવાનું શોધવા જાય. सवार पड़े, देखो बेटा ध्यान से सुनना हो, मैं गुजराती में भी बोलूँगा, हिंदी में भी बोलूँगा. सवार પડે એટલે બધા પોપટ ઉડીને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જાય ખાવાનું શોધવા. એક દિવસની વાત છે. બધા પોપટ આમ ઉડીને જતા હતા ને તો उसने देखा, અરે એ પોપટમાંથી જે એમનો સરદાર હતો ને, પોપટનો સરદાર, એણે જોયું, અરે નીચે તો બહુ બધા દાણા છે. हाँ, चलो चलो, उसने पूरी जो अपनी એને પોતાનું ટોળું હતું ને, ટોળું, હા, वो पूरा એને ટોળાને કીધું કે ચલો નીચે ઉતરીએ અને પેલા દાણા ખાઈ લઈએ. સરદારે આવું કીધું. તો બધા પોપટ નીચે ઉતરતા હતા. તો એ ટોળામાં એક ગરડો પોપટ પણ હતો. ગરડો પોપટ એટલે ખબર પડે? गरडो पोपट એટલે बुड्ढा पोपट. हाँ, फरदीन, सब पोपट ऐसे उड़ के जाते थे ना, सब तोते जा रहे थे ना, तो उसके जो सरदार था ना, उसका सरदार, तो उसने देखा नीचे, अरे नीचे तो दाने पड़े हैं, दाने. चलो चलो, उसने सबको आदेश दिया, वो सरदार ने, चलो अपनी टोली को आदेश दिया, चलो सब नीचे उतरो, वहां जाकर हमें खाना खाना है, देखो नीचे बहुत सारे दाने पड़े. लेकिन वो टोली में एक बुढ़ा पोपट भी था. बुढ़े पोपट ने तुरंत देख लिया, अरे दाने तो है, लेकिन दाने के ऊपर जाल भी बिछाई है सभी पोपट को पकड़ने के लिए. उसने तुरंत ही सरदार को बोला, वो पोपट का सरदार था ना, उनको बोला, अरे रुक जा, तू देख नीचे दाने तो है, लेकिन दानों के ऊपर जाल बिछाई हुई है, हम सब उसके ऊपर उतरेंगे तो सब फंस जाएंगे. वो शिकारी ने वो जाल रखी है हमें पकड़ने के लिए, तो वहां नहीं उतरना है. तो सरदार बोला, पोपटनो सरदारे कीधु, वो बुढ़े पोपट को बोला, अरे तुम बुढ़े हो गए हो, चुप हो जाओ, तुम्हें थोड़ी ना कुछ दिखाई देता है, देखो तो सही, हमें अपने पूरा दिवस उड़ता रहिए, यानी पूरे दिन हम ऐसे उड़ते ही रहेंगे, लेकिन खाना नहीं मिलेगा. अभी खाना मिल रहा है तो तुम ना बोल रहे हो. तो बुढ़ा पोपट चुप हो गया, क्योंकि वो सरदार ने उसको डांटा, यानी बोलियो कि तुम तो कुछ खबर नहीं पड़ती, तुम बुढ़े हो गए हो. और जैसे ही सब पोपट नीचे उतरे दाना चुगने के लिए, दाना खाने के लिए, तुरंत ही सभी पोपट वो जाल जो बिछाई थी ना वहां, उसमें फंस गए. सब पोपट फंस गए. બધા निकलवा माटे तरफड़िया मारवा मंड्या. सब निकालने के लिए अपना पैर जो फंस गए थे उसमें निकालने के लिए सब कूदने लगे. हाँ, छुड़ाने के लिए कोशिश करने लगे, पैर छूट जाए फिर जाए. लेकिन जैसे जैसे छुड़ाने की कोशिश करते पैर, वैसे वैसे पैर और नीचे फंसते जाते. दाना खावानी तो बात दूर रही, एमना पग फंसाई गया, वो सब फंस गए, दाना तो एक बाजू रह गए. लेकिन वो बुढ़ा पोपट वहां नहीं था. बुढ़ा पोपट दूर उतरा था, वहां नहीं उतरा. उसको पता था, वो ऐसे ही बुढ़ा थोड़ी ना हुआ था, उसे पता था कहाँ खतरा है कहाँ नहीं, उसे पता था. कभी कभी हमारे घर के जो बड़े होते हैं, बेटा अल्फीना, हमारे घर के जो बड़े होते हैं, कभी कभी उनकी बात माननी चाहिए. अरहान, अरहान, बातें नहीं करो बेटा. हाँ, कभी कभी हमारे जो बड़े होते हैं उनकी बात माननी चाहिए. बड़े बोलते हैं पढ़ने जा रहे हो तो पढ़ना चाहिए. बड़े बोलते हैं स्कूल में जा रहे हो, तूफान मस्ती नहीं करना है तो नहीं करनी चाहिए.
फिर वो बड़े बूढ़ों की तुम बात ना मानो तो कभी कभी इस तरह पोपट की तरह सब फंस जाओगे। बूढ़ा पोपट दूर बैठा था, तो सरदार ने बोला, ओ दादाजी। अब क्या बोला वो? अभी तो ऐसे बोला था तुम बूढ़े हो गए थे, अब दादाजी हो गए। वो बोला, ओ दादाजी कि अब हमें छुड़ाओ, हमारे पैर फंस गए हैं। तभी से दूर दूर से पैरों की आवाज आनी शुरू हुई। वो शिकारी आ गया था उन सबको पकड़ के ले जाने के लिए। फिर वो उसको बेच डालेगा या तो फिर मार के खा जाएगा। पैरों की आवाज आनी शुरू हुई तो सब पोपट घबरा गए, डर गए। उन्होंने बोला, वो दादाजी हमें इसमें से छुड़ाओ, वरना वो शिकारी हमें ले जाएगा पकड़ के, हमें बेच डालेगा, हमें मार डालेगा, बचाओ। तो दादाजी, वो बूढ़ा पोपट बोला, अरे सरदार मैंने पहले ही बोला था बेटा मास्क पहने रहो। हाँ, तो मैंने पहले ही बोला था कि वहां मत उतरो, दाना देखकर मत उतरो, तुम देखो ऊपर जाल भी बिछाई हुई है। मैंने बोला तो तुमने मुझे डांटा, तुम मुझे बोलने लग गए कि तुम बूढ़े हो, इसलिए मैं चुप हो गया और मैं दूर जाकर बैठा और तुम सब जाल में फंस गए। तो वो सब रोने जैसे हो गए, डरने लग गए कि अभी शिकारी आ जाएगा, हमें ले जाएगा। वो बोले, दादाजी कुछ भी करो, हमें यहाँ से छुड़ाओ। तो दादाजी बोले, मेरे पास एक आइडिया है, एक उपाय है मेरे पास। अगर तुम सब वो करोगे तो छूट जाओगे। तो क्या? हाँ, तुम बोलो बोलो क्या करना है, हमें यहाँ से छुड़ाओ, तुम बोलोगे वो हम करेंगे। तो क्या एक काम करो, पहले तो तुम जो अपने पैर छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो छुड़ाने की कोशिश मत करो, सब चुपचाप बैठ जाओ। क्या बोला? सब चुपचाप बैठ जाओ, कोशिश मत करो पैर छुड़ाने की। अगर तुम पैर छुड़ाने की कोशिश करोगे तो ज्यादा से ज्यादा अंदर फंसते जाओगे। जैसे हो पहले तो वैसे बैठे रहो। तो सब चुपचाप बैठ गए, अब कोई पैर छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। अब बोला, मैं जैसे ही बोलूं तो सब एक साथ अपने पंख ऐसे हिलाना, जोर जोर से हिलाना। कैसे हिलाना? मैं बोलूं तब, चलो जोर जोर से हिलाओ। और जैसे ही सभी तोतों ने इस तरफ पैर ऐसे पंख हिलाने शुरू हुए कि वो जाली के साथ उड़ने लगे। वो जो उनके पैर में, हाँ, उनके पैर में जो जाली फंस गई थी ना, उनके साथ वो उड़ने लग गए। उनके साथ सभी पोपट जोर जोर से पंख हिलाने लगे। दादाजी ने बोला, जोर से हिलाओ, जोर से हिलाओ, जोर से हिलाओ। अभी जितने जोर से हिलाते, चलो तुम भी हिलाओ, हिलाओ, जोर जोर से हिलाओ। मारना नहीं है बेटा, पंख हिलाना है उड़ने के लिए। अगर इस तरह झगड़ोगे तो उड़ोगे कैसे? ठीक है, उड़ना है। उड़ने के लिए अगर तुम पोपट बन के इस तरह एक दूसरे को पंख मारोगे तो उड़ोगे कैसे? तो उड़ना है, झगड़ना नहीं है। अगर झगड़ोगे तो फंसे रह जाओगे। ठीक है, उड़ो। और जैसे ही उड़ना शुरू किया, सब पोपट नीचे बैठ जाओ। सब पोपट जाली के साथ उड़ने लगे। और दूर से वो शिकारी ने देखा, अरे मेरी जाली, ए पोपट नीचे आ जाओ, मेरी जाली, मेरी जाली। वो तो पीछे भागा, लेकिन सभी पोपट जाली के साथ अब थोड़े दूर तक गए। तब वो बूढ़े पोपट ने बोला, अब एक काम करो, मेरा एक दोस्त है, वो चूहा है, चलो हम चूहे के पास जाते हैं। क्या बोला? हम चूहे के पास जाते। चूहे के दांत होते ना, वो बहुत अणी वाले होते, बहुत धारदार होते। हाँ, बहुत धारदार होते, बहुत पेने दांत होते। तो वो हमें ये जाली से छुड़ाएगा, चलो मेरे साथ। तो सब वो दादाजी के पीछे पीछे उड़ने लगे। थोड़े ही दूर एक झाड़ के नीचे चूहा रहता था। तो सभी थोड़े दूर गए और वहां दादाजी ने, वो बूढ़े पोपट ने बोला, अब नीचे उतर जाओ, वो पेड़ के नीचे उतर जाओ। तो जैसे ही वो पेड़ आया, सब नीचे उतरे। तब वो चूहे ने देखा क्या हुआ, वो तो बाहर आया अपने बिल से, एना दर माथी बाहर आया। तो बूढ़े दादाजी ने बोला, अरे चूहा भाई, हमारा एक काम कर दो, तुम्हारे जो ऐसे अणीदार दांत है तो दांतों से हमें छुड़ा दो।
चूहे ने बोला अरे मैं तो अकेला हूँ, एक काम करो थोड़ी देर रुको, मैं मेरे दोस्तों को भी बुला कर लाता हूँ तुम्हें छुड़ाने के लिए। फिर वो चूहा गया, आजू बाजू से अपने सभी चूहे दोस्तों को बुला कर लाया और थोड़ी देर में सभी पोपटों को जाल से छुड़ा दिया। उसने झाड़ कुतर डाली, झाड़ तोड़ डाली अपने दांतों से। सभी पोपट ने मिलकर वो चूहों को थैंक यू बोला, थैंक यू, तुम्हारे कारण हम छूट पाए। ठीक है, मान लो फिर सभी पोपट, एक मिनट बेटा बातें नहीं करो, फिर सभी पोपट वापिस अपने घर चले गए और सरदार ने बोला कि आज से हम हमारी टोली में जो भी बूढ़े पोपट है हम उनका अपमान नहीं करेंगे, उनकी बात कहा मानेंगे। ठीक है, कहानी सुनी, खबर पड़ी कहानी में, किसको खबर पड़ी? मान लो ये बूढ़ा पोपट ना होता तो क्या होता? मान लो ये टोली में बूढ़ा पोपट ना होता तो क्या होता? वो बेचने ले जाता है शिकारी, ए बेटा, शिकारी उसको बेचने ले जाता, बराबर। ये उड़ क्यों पाए, कोई बताएगा? वो जाली के साथ क्यों उड़ पाए? बचने के लिए नहीं, वो क्यों उड़ पाए? वो जाली में तो फंस गए, लेकिन एक साथ जाली को लेकर किस तरह उड़े वो? अगर मान लो एक ही पोपट पंख ऐसे हिलाता तो क्या उड़ पाते? बचने के लिए सबको इकट्ठा होना जरूरी था ना, है? चलो इसके कुछ सवाल पूछ लूं कि नहीं? पूछूं सवाल? चलिए मैं अभी पूछता हूँ अब सवाल। क्या हुआ? पढ़ाई नहीं बेटा, पढ़ाई। मान लो, चलो ये सवाल है मेरे पास, बेटा सुन, बेटा तू बंद कर दे चोपड़ी अभी, हाँ मास्क पहने रहना बेटा, मास्क मत उतारना। मान लो अगर वो फंसे हुए पोपट एक एक करके उड़ते तो क्या होता? नहीं उड़ पाते। फिर वो ये अपने फलकनाज और माहिरा झगड़ने लगे कि माहिनूर ने बोला कि ये मुझे मार रही है, ऐसे। अगर मान लो पोपट ने इस तरह झगड़ा किया होता तो क्या होता? गिर जाते कि उड़ ही नहीं पाते? उड़ ही नहीं पाते। समझ रहे हो? चलो, बुढ़ा पोपट सभी पोपटों को चूहे के पास, मतलब उंदर के पास क्यों ले गया? बचाने के लिए तो उन्होंने उड़ने के लिए बोला, लेकिन वो चूहे के पास क्यों ले गया, उंदर के पास क्यों ले गया? जाली निकालने के लिए। ठीक है, बूढ़े पोपट ने ऐसा क्यों बोला होगा? मैं जब बोलूं तब एक साथ उड़ना, उड़ो, ऐसे क्यों बोला होगा? हाँ, ऐसे क्यों बोला होगा बूढ़े पोपट ने? एक साथ उड़ने के लिए क्यों बोला होगा? अगर मान लो वो एक साथ पोपट उड़ते नहीं या चुपचाप नहीं बैठते तो क्या होता? ठीक है, अब तोता, मैं जो बोलूं वो बराबर समझो। पोपट वो पशु है कि पक्षी है? वो प्राणी है कि पक्षी है? पक्षी है, पक्षी उड़ते हैं। ठीक है, कौन कौन से पक्षी दाना चुगते हैं? दाना कौन कौन पक्षी खाए? क्या पक्षी दाना खाए? कौवा दाना खाए? वहां से देखो कौन कौन से पक्षी खाते हैं? तोता दाना खाए, पक्षी चील, एक मिनट, चील दाना ना खाए? चील क्या खाते? वो तो गोश्त खाते। ठीक है, तो चलो कौन कौन से पक्षी दाना खाते? एक खड़े होकर नहीं बताओ बेटा, खड़े होकर नहीं बताओ, बैठो, बेटा बोलो, खड़े होकर नहीं बताना है। बेटा बैठ जा नीचे, चिड़िया। चलो कौन, देखो
सबसे पहले देखो, पहले से देखो, मुर्गी दाने खाते, चलो उसके बाजू में घुवड़, घुवड़ दाना खाता है, वो क्या खाता है? घुवड़ गोश्त खाता है चूहे का, या फिर जीवड़ा, वो जीवड़े होते हैं छोटे छोटे जीव जंतु, क्या बोलते हैं? ऐसे ऐसे। तुम क्या बोलते हो इसे हिंदी में? ये इसको क्या बोलते हो तुम? ये ऐसे जीवड़े को तुम क्या बोलते हो? ऐसे जीवड़ा उसको क्या बोलते हो? पूरे को मच्छर और वो कॉकरोच ने, हाँ वो सब खाता है घुवड़, घुवड़ वो सब खाता है, ठीक है। उसके बाद है मोर, मोर क्या खाता है? एक मिनट, मोर क्या खाता है उसके बाद बताओ। बोलो बोलो, मोर क्या खाता है? बोलो। टमाटर सभी सब्जियों को खाता है, ठीक है। क्या वो जीवड़ा भी खाता है? जीवड़े, ऐसे जीवड़े भी खाता है। वो मोर एंड मोर सांप को खा जाता है, देखा है किसने? वो सांप को खाता है मोर, ठीक है। उसके नीचे चकली, चकली खाती है दाने, दाना खाए, बराबर। कागड़ो, कागड़ो गोश्त पण खाए, दाना। कागड़ा है ने, एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो सुनो, कागड़ा है ने हमारे सफाई कामदार है, यानी वो सफाई करते हैं। कागड़ा, तुम्हें कागड़ा अच्छा नहीं लगता? किसे अच्छा लगता है? ठीक है, तुम्हें इनमें से कौन सा पक्षी सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? ओए ओए, खड़े नहीं हो, खड़े नहीं हो, बैठ जाओ। तुम्हें पोपट, इस तरह नहीं बोलो, नीचे बैठ जाओ। चलो, इसे मोर, उसे मुर्गी अच्छी लगती है, किसी को कबूतर अच्छा लगता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, बस एक मिनट, नीचे बैठो, पलाठी लगाओ, खड़ी हो जाओ। मायरा, खड़ी हो जाओ। मायरा बोलते, मास्क पहनो। हाँ, मायरा बोलती है कि मुझे मगर अच्छा लगता है। नहीं, मगर पक्षी है, पहले तो ये बोलो। मगर पक्षी नहीं, पक्षियों को पांखें होती, पांख होती है। मगर पक्षी है, मगर की पांख होती है, वो उड़ता है आसमान में। वो जानवर है बेटा, वो प्राणी है। पक्षियों की दो पांख होती है, वो आसमान में उड़ते हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूं, तुम्हें कौन सा पक्षी अच्छा लगता है? तो एक मिनट में पूछता हूं, चलो। मुर्गा, बस, मुर्गा किसे अच्छा लगता है? उंगली ऊंची करे, ठीक है। चकली, मोर, पोपट, कागड़ो, ओके। कागड़ो एंड कागड़ो वो बहुत अच्छा पक्षी है बेटा, वो हमारे घर की गंदगी साफ करता है। जैसे मान लो तुम कोई घर में गोश्त बनाना चाहते हो, तो उसका जो कचरा निकलता है ना, उसका खराब कचरा जो गोश्त निकलता है, वो कागड़ा खा जाएगा, है कि नहीं? अगर मान लो वो वहीं के वहीं पड़ा रहे तो क्या होगा? मक्खी हो जाएगी, बीमारी फैलेगी। लेकिन कागड़ा हमारा सफाई कामदार है, कागड़ा सब कुछ खाता है। वो दाना भी खाता है, वो रोटी भी खाता है, वो फल भी खाता है, वो गोश्त भी खाता है, वो सब खाता है, ठीक है। उसके बाजू में कबूतर है। कबूतर किसे अच्छा पसंद है? ठीक है, कबूतर क्या खाता है वो बताओ? दाना खाता है, ठीक है। फिर पोपट है, ठीक है। तो चील किसे पसंद? चील, समड़ी, चील, ईगल, वो किसे पसंद है? क्यों? खरगोश बेटा पक्षी नहीं है, खरगोश की पांखें नहीं होती, वो पक्षी नहीं है, ठीक है। चलो बैठ जाओ, बस चलो। वो दाने के साथ जाल क्यों बिछाई थी? किसे पकड़ने के लिए? मुझे? तो पोपट को पकड़ने के लिए, ठीक है। मान लो उंदर वो पोपट का दोस्त ना होता तो क्या होता? चूहा वो पोपट के दोस्त ना होते
चूहा मान लो वहां ना होता, उसके दोस्त ना होते तो क्या होता बताओ? किस तरह बच नहीं पाते? वो जाली के साथ तो उड़े लेकिन बहुत दूर तक नहीं उड़ पाते, जाली का वजन से वो ज्यादा दूर तक नहीं उड़ पाते। ठीक है, मान लो चूहा ना होता तो पोपट किस तरह छूटे होते जाली से? कोई बोलेगा? और बोलो किस तरह वो छूट पाते? चूहा ना होते, चूहे ना होते, उंदर ना होत तो पोपट केवी રીતના छूटिया होत? मगरमच्छ के पास जा, वो मगर के पास जाकर बोलते मगर हमें छुड़ाओ। मगर के दांत इतने बड़े बड़े होते, वो इतनी छोटी छोटी जाली कैसे काटते? वो तो पोपट को ही खा जाता। मान लो चूहे ना होते तो पोपट किस तरह छूटते, मैं वो पूछ रहा हूं। मास्क पहने रहो बेटा, बोलो। नहीं खबर है? मान लो वो पोपट की टोली में वो बूढ़ा पोपट ना होता तो क्या होता? एक मिनट, मान लो, पहले मेरे जवाब दो, पहले मुझे जवाब दो। वो टोली में, हाँ वो टोली में मान लो बूढ़ा पोपट ना होता तो क्या होता? अरे जवाब तो दो। बूढ़ा पोपट ना होता तो वो बच नहीं पाते, वो अपने पैर निकालने की कोशिश में इतने थक जाते कि फिर उड़ भी नहीं पाते। तुम थोड़ी देर ऐसे हाथ करते हो तो थक जाते हो कि नहीं? तो वो पोपट पैर निकालने की कोशिश में ऐसे ऐसे करते रहते तो जल्दी थक जाते, फिर उड़ नहीं पाते, है कि नहीं? तो साथ में रहना जरूरी है बचने के लिए, समझ रहे हो? साथ में रहना और सब जैसे करते वैसे करना जरूरी है, बराबर? चलिए अब कुछ पढ़ाई है कि नहीं? चलिए आज हम नए अक्षर कुछ सीखना है बेटा।